गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 83 जो कि क्लास 9th के लिए है। आज हम लोकतंत्र क्या और क्यों का रिवीजन वर्क पार्ट 2 करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें बच्चों दो तीन क्वेश्चन मल्टीपल को चॉइस के दिए गए हैं, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया और कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और हमें पैराग्राफ भी दिया गया है जिन्हें हमें पढ़ के प्रश्न उत्तर को करना है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है? तो पहचान नहीं है बताना है बच्चों। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान है। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले लेना ये भी पहचान है। और कानून का शासन है हमारे देश में। तो बच्चों फोर्थ, तानाशाही शासन व्यवस्था, ये इसका उत्तर है, क्योंकि तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं होती। उसका उत्तर 4 है। आइए देखते हैं प्रश्न 2, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में कौन सा तर्क है? तो बच्चों प्रमुख फैसलों में देरी हो, खर्चीली चुनाव प्रणाली लड़ाई होती है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है और अधिक जवाबदेही। तो बच्चों अधिक जवाबदेही इसका उत्तर है, क्योंकि सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि जनता ने उनको चुना होता है। तो इसका उत्तर 4 है बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न 3, भारत में चुनाव आमतौर पर कितने वर्ष में एक बार होते हैं बच्चों? तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो सभी ये बोलेंगे 5 वर्ष में। तो इसका उत्तर है 5 वर्ष में। आइए देखते हैं प्रश्न 4, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है बच्चों? तो बहुदलीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक सरकारों का शासन होता है, तो उसे कहते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। आइए देखते हैं प्रश्न 5, विपक्षी दल किसे कहा जाता है? तो बच्चे जब चुनाव में जीती हुई जो सरकार है उससे कम जिन पार्टीज को वोट मिले होते हैं तो उसे विपक्षी दल कहा जाता है, यानी लोकसभा में उसके कम वोट होते हैं और वो सरकार के कार्यों पर निगरानी व आलोचना का कार्य भी करती है। आइए चलिए बच्चों इसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी दल के हों। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां भी करते हैं तब भी वे उस गलती के लिए खुद इसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों, जवाबदेही होती है उनकी। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न 1, लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है बच्चों? का उत्तर बच्चों पहली लाइन के आखिरी में है। यहाँ सबसे गरीब और अमीर अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखों को है, लोगों को है। तो यानी कि यहाँ पे सभी लोग समान हैं, इसलिए लोकतंत्र लोगों का सम्मान बढ़ाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2, लोकतंत्र जनता का शासन कैसे करते हैं? क्योंकि बच्चों लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होते, वो खुद अपने शासक हैं, क्योंकि लोग जो है अपने वोट द्वारा लोगों को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके लिए सरकार बनाते हैं और उनके लिए निर्णय लेते हैं। तो इसका उत्तर आपको दूसरी लाइन में, लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं, अगर वे गलतियां भी करती हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। यहाँ तक लिखना है बच्चों। इन 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। लोकतंत्र राजनीतिक के सिद्धांत पे आधारित है। तो बच्चों इसका उत्तर हमने पहले लाइन में देखा था कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहाँ सभी लोग बराबर हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 4, रेखांकित वाक्यांश को सही करके लिखना है बच्चों। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद दूसरों के शासक हैं। तो बच्चों अगर हम लाइन को ध्यान से देखें तो वो खुद अपने शासक हैं, तो दूसरों की जगह अपना आएगा। चलिए बच्चों प्रश्न 7, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। जो इसमें हमें लोकतंत्र की कमियां बतानी हैं, जैसे यहाँ पे चुनावी प्रतियोगिता पर आधारित होता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है कि वोट के टाइम लोग पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते लालच देते हैं, और कई बार नेता बार बार बदल जाने के कारण भी यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रहती है। और लोकतंत्र में कई बार इतने सारे लोगों का सलाह मशवरा लिया जाता है कि सही निर्णय लेने में बहुत देरी हो जाती है। और बच्चों कई बार चुने हुए लोग अनपढ़ होते हैं, ईमानदार और लायक भी नहीं होते, और कई बार जनता उन्हें गलत नेता के रूप में चुन लेती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 8, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर कैसे है? तो बच्चों इसमें लोकतंत्र के हमें खूबियां बतानी हैं, अच्छी बातें बतानी हैं। जैसे कि लोकतंत्र में जनता को वोट देने का अधिकार होता है, वो सोच समझकर वोट देते हैं, नागरिकों को सम्मान प्राप्त है, और यहाँ पर अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, यानी हमारा नेता अगर गलत हो हम 5 साल बाद उसे दोबारा से बदल सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही होती है
कि अगर वो कोई भी फैसले लेती है तो जनता उनसे पूछ सकती है। तो इसलिए लोकतंत्र सबसे बेहतर प्रणाली है जिसमें जनता के विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और पूर्ण रूप से सम्मान प्राप्त होता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 9। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है बच्चों? तो इसमें बताना है कि लोकतंत्र में जैसे कई बार निर्णय लेने में देरी हो जाती है, लोग समय पर कार्य नहीं करते, तो ये फैसले लेते हैं जब, तो बेटा उसमें कैसे तकरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो लोकतंत्र में फैसलों में हमेशा हरदम में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले लिए जाते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पे लोगों की सोच अलग हो तो उस पर सुधार भी किया जाता है बच्चों, और ताकि गलतियों की गुंजाइश कम हो। और बच्चों कई बार मसलों पर थोड़ा थोड़ा समय लेकर फैसले करने से लाभ भी होता है, ताकि जनता के प्रति कुछ गलत फैसले ना लिए जा सकें। इसीलिए बच्चों लोकतंत्र में सभी फैसलों ही सोच समझ के और बहसबाजी करके ही लिए जाते हैं, जिससे कि मतभेद और टकरावों को कम करने में सहायता मिलती है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा करनी है। तो बच्चों जैसा अब अभी हमने पूरी वर्कशीट में लोकतंत्र की अच्छी बातों को समझा जाना, उसमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है, जिसमें लोग बिना किसी पाबंदी के चुनाव में भाग लेते हैं। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। और लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में क्या है, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पे आधारित होती है। और लोग किसी की शासक की प्रजा नहीं होते, वो खुद अपने शासक होते हैं। तो इसके अलावा भी आप कुछ अन्य बातों को लिख सकते हो। तो बच्चों इस प्रकार आपको फर्स्ट चैप्टर कराया गया राजनीति का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।